हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अंसारी। हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि इस चैनल में हम आपको हर एक सब्जेक्ट के कुछ जो है वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज इस क्लास में आपको बताएंगे टेंस के बारे में, ठीक है। टेंस को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल, यानी कि समय। टेंस में जो सेंटेंस होता है उसमें मेनली दो चीज़ को बताया जाता है, या दो चीज़ का हमें पता चलता है टेंस के जरिए से। पहला तो वर्क और दूसरा टाइम, यानी कि समय। वर्क यानी कि काम, ठीक है। तो टेंस से हमें दो चीज़ का पता चलता है। पहला तो वर्क और टाइम यानी कि समय। समय जो है वो तीन तरह का हो सकता है। एक ऐसा समय जो बीत चुका है, जिसको हम कहते हैं पास्ट, ठीक है। और एक ऐसा समय जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। और एक ऐसा समय जो आने वाला है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर। तो इस तरह से टाइम जो है, यानी कि समय जो है, वो तीन तरह का होता है। एक बीता हुआ समय, एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। और एक ऐसा समय जो आने वाला है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल, ठीक है। तो इस तरह से टाइम हमारा हो गया तीन प्रकार का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हम जाते हैं आगे वर्क यानी कि काम की तरफ। तो काम जो होता है वो चार तरह का होता है। एक काम होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स इसका जो है, इस काम के बारे में हमें पता नहीं चलता है कि काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। मतलब इसमें टाइम, ये काम जो है हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं, या इसको हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा काम जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस। इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो जारी रहता है, मतलब जो अभी चल रहा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो इम्परफेक्ट है। तीसरा होता है परफेक्ट। तीसरा काम जो होता है वो परफेक्ट। इसमें क्या होता है कि काम जो है पूरा हो चुका होता है, जो कंप्लीट हो जाता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। और एक चौथा काम होता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब ये है कि इसमें टाइम परफेक्ट है, मतलब इस टेंस में, इस वर्क में टाइम कंप्लीट रहता है, परफेक्ट रहता है, लेकिन वर्क जो होता है वो अधूरा रहता है। यानी कि कोई भी काम इसमें इंक्लूड रहेगा, समय इंक्लूड रहेगा, लेकिन काम जो है वो कंटिन्यू जारी रहता है और समय उसमें परफेक्ट होता है। तो इस तरह से अभी तक जो हम लोग सीखे कि टेंस वो मेनली हमें दो चीज़ों को बताता है। पहला टाइम के बारे में, दूसरा काम के बारे में। टाइम में हमें बताता है कि टाइम तीन तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और काम जो होता है वो चार प्रकार का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स ऐसा काम जो, जिसमें ये नहीं पता चलता कि काम हो चुका है या होने वाला है या होगा, मतलब इसमें काम के बारे में हमें पता नहीं चलता है। कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमें पता चलता है कि काम जो है अधूरा रहता है, यानी कि इसमें बताया जाता है कि काम अधूरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तीसरा काम होता है परफेक्ट, जिसमें काम के बारे में ये पता चलता है कि काम पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इसमें टाइम परफेक्ट होता है, लेकिन वर्क यानी कि काम इसमें अधूरा रहता है। तो अभी हम जो है टेंस की कुछ बेसिक चीज़ों को जाने हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हम इसे सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ और भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हमें जानना होगा सब्जेक्ट के बारे में, जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, और दूसरा जो है वर्ब।
सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि हम इसको बोलते हैं काम। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला और वर्ब यानी कि काम, जो काम होता है सेंटेंस में। हम एग्जांपल एक लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, यानी कि कहा जा रहा है सेंटेंस में मैं पढ़ रहा हूँ और इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का, तो ये हो गया आपका वर्क, जिसको हम वर्ब कहते हैं। और ये काम जो कर रहा है, यानी कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस से आप वर्ब को और सब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टेंस की ओर और उसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, वो सीखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले वर्क जानना होगा। वर्क मैंने अभी बताया, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा आपका हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी जो चार यहाँ पे काम आपको दिखाया जा रहा है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम चारों काम के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इंडेफिनिट के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस से, यानी कि इंडेफिनिट को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस से, उसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और बाद में पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट। ये क्यों, वो आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि हम इंडेफिनिट को लास्ट में क्यों पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो वर्क है इसके बारे में। इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। पहले हम पहचानेंगे कि आखिर सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो इम्परफेक्ट का है या नहीं है। तो इसका पहचान होता है रहा या रही, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है रहा, रही। और इसमें जो वर्ब यूज होगा वो होता है वर्ब का चौथा रूप, वर्ब फोर। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस टेंस को तीन समय में बांटेंगे। जो हमारा तीन समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उस तीन समय में इसको हम बांटेंगे। पहला तो प्रेजेंट, दूसरा हमारा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, हमने कॉलम बना लिया है प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा और रही, और इसमें जो वर्ब का यूज होता है वो होता है वर्ब फोर। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रेजेंट की जो है कुछ चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम और आर। पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब होता है वाज या वेयर। फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब होता है शैल या विल बी। ओके, प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इज, एम, आर। पास्ट का हो गया वाज, वेयर और फ्यूचर का हो गया शैल बी या विल बी। अब आगे हम कुछ चीज़ों को और इंक्लूड्स कर देते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट को पहचानेंगे हम है, हूँ, हो। पास्ट को हम पहचानेंगे था, थे और थी से। फ्यूचर को हम पहचानेंगे गा, गे, की। ठीक है, इस तरह से हम
जो है समय को पहचानेंगे है, हूँ, हो को देखकर, जिससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है। और था, थे, थी अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो वो पास्ट का होगा, और गागेगी अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो वो फ्यूचर का होगा। तो अभी हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं और उसके बाद इस आधार पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस टेंस का ये होता है, ठीक है। अब हम सेंटेंस को लेते हैं। हम सिंपल सा सेंटेंस अभी यूज करेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पहचानना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान क्या, रहा रही। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं रहा जो है यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये कंटिन्यूस का है, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अब हमें पहचानना है कि सेंटेंस जो है कंटिन्यूस का प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इसको पहचानने के लिए हमें सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड को देखना होगा। लास्ट वाला वर्ड हूँ है, यानी कि प्रेजेंट का है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, और पढ़ कौन रहा, मैं मतलब ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद बोला जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर। तो बेसिकली आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम का यूज किया जाता है। उसके बाद मांग रहा है वर्ब मतलब काम या क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब फोर का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जब हम किसी भी वर्ब को वर्ब फोर में यूज़ करेंगे तो लास्ट में ing का यूज़ करेंगे। तो हमारा हो गया वर्ब फोर, आई एम रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसी सेंटेंस को हम और दूसरे तरीके से लेते हैं। मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था। पहचान करना है, रहा है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद लास्ट में आपका था, थे, थी यूज हो रहा है, तो ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का या पास्ट इम्परफेक्ट का है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि मैं जो है सब्जेक्ट है, और मैं का इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे आई। आई के साथ हमें अब क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। तो आई के साथ वाज या वेयर दोनों में से एक ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, यानी कि काम। यहाँ पे भी काम वही हो रहा है पढ़ने का, यानी कि रीड, और इसको हम यूज़ करेंगे वर्ब फोर में। लास्ट में हमें लगाना है ing, यानी कि वर्ब के अंत में ing लगाएंगे तो वो आपका वर्ब फोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है। इसी प्रकार से हम और एक सेंटेंस लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँगा। ओके, रहा रही है तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लास्ट में गागेगी यूज हो रहा है तो ये फ्यूचर का है, यानी कि अभी मैं पढ़ रहा हूँगा जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे फ्यूचर का जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपका सब्जेक्ट है और मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ यूज़ करेंगे हम सेल या विल, दोनों में से एक। तो आई के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन हम जो है विल का भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, आई विल, उसके बाद बी, आई विल बी। उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। अब हमें वर्ब यानी कि रीड, लास्ट में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि इसे भरपूर करना है। ठीक है, आई विल बी रीडिंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम और भी सेंटेंस लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, वह विद्यालय जा रहा था। अब इसको हमको पहचानना है। पहले तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे रहा रही आप देख रहे हो, रहा मीन्स ये जो सेंटेंस है ये है आपका कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का पहचान है रहा रही। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहचानना है अब इसके टाइम को, यानी कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, इस तीनों में से कौन सा टेंस का है। तो लास्ट में था, थे, थी यूज हो रहा था, तो ये आपका पास्ट टेंस का है, यानी कि ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूला में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे काम को पहले खोज लेते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, काम हो रहा है जाने का, जाने। उसके बाद काम कौन कर रहा है, वह का इंग्लिश होता है ही। अब हमें यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमें यहाँ से लेना, वाज या वेयर, ना कि इज, एम, आर और ना ही सेल या विल, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है, तो हमें पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज और वेयर। तो ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमें लेना है वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाना का इंग्लिश होता है गो, और हमें इसको कन्वर्ट करना है वर्ब फॉर्म में, यानी कि लास्ट में लगाना है ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है विद्यालय, जिसको हम कहते हैं स्कूल। ही वाज गोइंग, और सॉरी एक बात भूल गया था कि कोई भी गो के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गो और कम और वेंट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है बाद में तो उसके बाद हमें टू का यूज करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं हम उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगा कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट टेंस के बारे में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।